टेस्ट करवानी है, देख ले इधर, इधर टेस्ट करवानी है, सुन ले। एक पौधा है, श्रेयस ध्यान दे बेटा इधर, एक पौधा टॉल है, एक पौधा टॉल है, हाँ एक पौधा है टॉल है, तो ये टॉल क्यों है? इसके दो कारण। एक तो सर इसमें हो सकता है दो कैपिटल टी, या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन दोनों की वजह से वो टॉल है, बराबर। पता ना, जहाँ पे आता है कैपिटल टी वो डोमिनेंट है, रिजल्ट वही होता है। टॉल क्यों है? एक तो, या फिर तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे इतना ही पता है कि वो टॉल है, क्यों है तुझे नहीं पता। इसके लिए तो क्या करेगा, इसके लिए तो क्या करेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला प्लांट है, हाँ ये वाला जो प्लांट है, इसको तो क्रॉस करेगा रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, हाँ जो क्वेश्चन मार्क वाला प्लांट है उसको तो क्रॉस करेगा रिसेसिव पेरेंट के साथ। कौन से पेरेंट्स? मतलब सर, मतलब ये इसमें देख ले, अभी क्वेश्चन ये था सर कि ये इसकी वजह से है या वो इसकी वजह से है। इसके लिए तो काम कर, क्रॉसिंग के लिए पहले तुझे गमिट्स चाहिए, क्रॉसिंग के लिए क्या चाहिए? गमिट्स, कैपिटल टी। तूने इसकी गमिट निकाला ना इसके क्रॉसिंग के लिए, और मैंने क्या बोला, कौन से पेरेंट्स के साथ? मतलब स्मॉल टी, स्मॉल टी। इधर देख ले, ये कैपिटल टी, गमिट क्या बनेंगे इसके? कैपिटल टी स्मॉल टी। विच पेरेंट्स? ये पेरेंट्स है बेटा, ये कौन है? पेरेंट्स। अब देख इसका नतीजा बोल क्या होगा, रिजल्ट बता क्या होगा इसका। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, मतलब चार वहाँ पे रिजल्ट मिले, और ऑल आर टॉल, सबके सब कैसे हैं? सबके सब कैसे है? टॉल। कैसे है? टॉल। इसका मतलब ये हुआ, अगर तू प्लांट्स लिया तूने, ये अननोन प्लांट, तुझे पता है ये टॉल है लेकिन क्यों है तुझे बता, ये प्लांट लिया, क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ। कौन से पेरेंट्स? जब इनके बच्चे सबके सब टॉल मिले, सबके सब क्या मिले? टॉल। इसका मतलब इस पौधे का जीनोटाइप ये था, होमोजाइगस। क्या था? होमोजाइगस। मैं रिपीट करता हूं, तुझे ये कंफर्म करना है कि ये टॉल प्लांट क्यों है, इसकी वजह से कि इसकी वजह से। तो एक काम कर, इस टॉल प्लांट का क्रॉसिंग कर रेसिड्यू पेरेंट के साथ। इनके सारे के सारे बच्चे अगर टॉल मिले, इसका मतलब ये टॉल प्लांट में कौन सा जीनोटाइप था? समझ में आया मैंने क्या बोला? अब इधर देख, इधर देख, बोल रिजल्ट, मैं बोलू, बोलो ना। कितने बच्चे बने? चार। चार, चार में से दो, चार में से दो, दो, मतलब 50-50 रेशो है, 50-50 का रेशो है, 50%, 50%। अब मेरी बात सुन, सिंपल सी बात है, तूने टॉल प्लांट लिया, क्रॉसिंग किया रिसिड्यू पेरेंट के साथ, उसमें अगर तेरा रिजल्ट 50% आया, 50 वाला रिजल्ट आया, 50%, 50% वाला रिजल्ट आया, तो समझ जाना ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया क्या है ये? हाँ क्या है, समझ में आया? तो इसको मैं एक सिंपल भाषा में लिखता हूँ, ध्यान दे इधर देख बेटा, एक टॉल प्लांट है, तुझे नहीं पता ये टॉल क्यों है, तो एक काम कर, तू इसका क्रॉसिंग कर रेसिड्यू पेरेंट के साथ। अगर इनके बच्चे सबके सब टॉल आ गए, सबके सब क्या आ गए? टॉल, इसका मतलब ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? समझ में आया? हाँ। दूसरा केस, ये टॉल प्लांट है सर, क्यों है तुझे पता नहीं, क्रॉसिंग तूने किया किसके साथ?
रिसेसिव पेरेंट के साथ इसमें 50% बच्चे क्या आ गए, टॉल, 50% क्या आ गए, डॉर्फ। इसका मतलब ये टॉल किसकी वजह से था? कुछ लॉजिक लग रहा है? क्या चेक करना है तुझे? रेसिड्यू चेक कर नहीं करना, वो तो ऑलरेडी स्मॉल ही है, टी है वो, स्मॉल टी, तुझे ये चेक करना है। बोल, अगर सबके सब बच्चे टॉल मिले, मतलब ये वाला पेरेंट्स में कौन सा जीनोटाइप था? 50% बच्चे टॉल, 50% डॉर्फ मिले, इसका मतलब ये वाला पेरेंट्स क्या था? मतलब हेट्रो था। क्या था? समझा तुझे क्या है ये? हाँ हाँ, क्योंकि ये तो है रिसीसिव पेरेंट्स, ये तो कंपलसरी ऐसे ही रहेगा, स्मॉल टी रहेगा, इसका कोई दोष नहीं है। ओके, एनसीईआरटी में इसका अलग एग्जांपल दिया है। कौन सा एग्जांपल है सर? देखते हैं बेटा। एक फ्लावर का एग्जांपल दिया उन्होंने, ये लिखा है एग्जांपल, ये लिख कर और देख ये है क्या, ये है क्या, देख ले। देख बेटा, कंसेप्ट वही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हुआ, टॉल के बदले वहां पे फ्लावर कलर आया। सुन, सुन ले बेटा, वहां पे एक वॉयलेट फ्लावर है। कौन सा फ्लावर? तेरे सामने क्वेश्चन ये है कि ये वॉयलेट क्यों है? दो डब्ल्यू कैपिटल है इसलिए, या एक डब्ल्यू और एक डब्ल्यू स्मॉल है इसलिए? ये वॉयलेट क्यों है? इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो दोनों कैपिटल, या फिर मतलब एक तो होमो या फिर हेट्रो। तुझे सर्च करना है, सिंपल सी बात है। देख बेटा, वॉयलेट फ्लावर तूने क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ, किसके साथ? व्हाइट फ्लावर, लिखा होगा व्हाइट फ्लावर, ऊपर तक व्हाइट फ्लावर है क्या व्हाइट फ्लावर? वॉयलेट फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर, और ये होता है कंप्लीटली रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। कंप्लीटली क्या है? रिसेसिव। दोनों डब्ल्यू स्मॉल है यहाँ पे, दोनों डब्ल्यू स्मॉल है यहाँ पे, मतलब कंप्लीटली रिसेसिव। अगर इनके सबके सब बच्चे ऑल आर वायोलेट, ऑल आर वायलेट, सबके सब बच्चे वायलेट फ्लावर के बने, इसका मतलब ये वाला जो फ्लावर है तूने शुरू में लिया था, इसका जीनोटाइप ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? दोनों डब्ल्यू कैपिटल। समझ में आया? तूने वायलेट फ्लावर लिया, तुझे क्वेश्चन ये है कि ये फ्लावर वायलेट क्यों है, क्या इसकी वजह से या कोई और रीजन है? तुझे क्रॉस किया, क्रॉस के साथ किया, सबके सब फ्लावर क्या मिले, इसका मतलब तूने जो शुरू में पेरेंट लिया था ये वाला, ये जिस पे डाउट था तुझे, ये का नेचर क्या है? दोनों डब्ल्यू कैपिटल, मतलब होमो कंडीशन। कौन सी कंडीशन? होमो। अब आगे वाली कहानी सुन, तूने वॉयलेट फ्लावर लिया, क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ, क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ, मतलब दोनों डब्ल्यू स्मॉल है बेटा, दोनों डब्ल्यू स्मॉल है, तो रिजल्ट क्या मिला? 50% क्या मिला? वॉयलेट, और 50% क्या मिला? वाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शुरू में जो वॉयलेट फ्लावर लिया था उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। कुछ लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तुझे शक किस पे है? ये तो इस पे शक है नहीं, क्योंकि ये दोनों डब्ल्यू क्या है? स्मॉल, बिकॉज पेरेंट क्या है? ये रिसेसिव। क्या है? दोनों डब्ल्यू स्मॉल होंगे। तुझे शक इस पे है ना कि वॉलेट क्यों है? तू बता सकता है, ये आंखों देखी बता सकता है आंखों से कि डब्ल्यू ये वॉलेट क्यों है, मतलब दोनों डब्ल्यू कैपिटल है कि दोनों डब्ल्यू इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, बता सकता है तुझे? रिजल्ट देख के बताएंगे ना तो। अब एक काम करो, जो डायग्राम है ना वो देखो एक बार अच्छे से, और डायग्राम तुझे समझ रहे हैं कि वो देखो, दोनों तरफ रिजल्ट देखो बेटा उसके।
कुछ समझ में आया डायग्राम कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोल। वो जो फ्लावर है बीच में जिसे क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि वो फ्लावर वॉयलेट क्यों है? क्या ये होमो से है कि हेट्रो से है? देख, अगर तुझे रिजल्ट मिला ऑल आर वॉयलेट, इसका मतलब वो बीच वाला फ्लावर वॉयलेट क्यों था? तुझे रिजल्ट मिला 50-50% वाला, हाँ, हेट्रो। मैंने इसलिए पहले आपको वो टॉल एंड डॉर्फ का एग्जांपल पढ़ाया था। आपको समझा ये क्या था? हाँ, तो व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है सर, हमें चेक करना पड़ता है जो अननोन अननोन प्लांट है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। जैसे अननोन फ्लावर है, अननोन मतलब हमें इसका कलर पता है लेकिन कलर ऐसा क्यों है, मतलब इसका कलर दो कैपिटल डब्ल्यू सी की वजह से है कि ऐसा कंडीशन है उसकी वजह से है, ये जांचना है हमें। दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। Unpredictable plants cross with recessive parents called as test cross। कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। लिख लो इसे। उसके बाद तू ऐसा लिख भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पे वॉयलेट फ्लावर था, तूने क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब वाइट फ्लावर के साथ। वाइट फ्लावर मतलब स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दोनों डब्ल्यू स्मॉल है, मतलब कौन सा फ्लावर है वो? वाइट। वायलेट फ्लावर क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल डब्ल्यू। इनके ऑल आर वायलेट, इसका मतलब बता ये वायलेट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? कैपिटल डब्ल्यू, नहीं स्मॉल कहाँ आएगा? ऑल आर टॉल, ऑल आर वायलेट है ना उधर, दोनों क्या आएंगे? कैपिटल। लेकिन तूने लिया वायलेट फ्लावर, क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ मतलब वाइट फ्लावर के साथ, दोनों डब्ल्यू स्मॉल है इधर, और रिजल्ट आया सामने 50% वायलेट मिला और 50% वाइट मिला। इसका मतलब ये शुरू में पेरेंट लिया था तूने वायलेट कलर वाला, इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। नहीं समझा वो किताब का, इसको लिख सकते हो। और ये समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। टेस्ट क्रॉस, स्मॉल डब्ल्यू रिसीव पेरेंट्स है। अरे लाइट लगाओ ना। हो गया लिखना आपका?
मैंने संडे की टेस्ट कौन सी बोली? संडे की टेस्ट बोली नहीं है। हम्म। शायद से संडे को बायोटेक पे कंबाइंड टेस्ट हो सकती है। बायोटेक पे कंबाइंड टेस्ट, बायोटेक 1 बायोटेक 2, पता है ना? प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन कंबाइंड टेस्ट हो सकती है संडे को। हाँ हो गया ये। हाँ सर समझ में आपने क्या बोला अभी अभी। ये डायग्राम आईएमपी करो, ये टेस्ट क्रॉस की डायग्राम है। चलो ये ओपन करो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम, मेंडल जी का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल जी का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? देख बेटा, मेंडल जी का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले क्या लिखा, मैं क्या लिखूंगा मैं वो देख ले। देख बेटा, इसमें दो अलील है, दो अलील है, दो अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग अलील है, बराबर है? कितने अलील है? दो अलील है। तो दो में से जो अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट बोलना। क्या बोलना? और जो खुद को नहीं एक्सप्रेस करेगा उसको क्या बोलना? रिसेसिव। दो अलील साथ में बेटा, दो अलील्स ऑफ, टू अलील्स ऑफ सेम जीन्स, तुझे मैंने कल बताया था। इस पूरे को क्या बोलना? जीन्स। जीन में कितने अलील? वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ अलग अलग है, हेट्रो है यहाँ पे, हेट्रो अलील्स दो साथ में हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं। कैपिटल टी हमेशा टॉलनेस क्रिएट करता है और स्मॉल टी हमेशा डॉर्फनेस क्रिएट करता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्मॉल टी है तो डॉर्फ भी हो सकता है। नहीं बेटा, यहाँ किसकी चल रही है? दो साथ में है लेकिन चल किसकी रही है? चलती किसकी है? तो जिसकी चलती है वो डोमिनेंट, जिसकी नहीं चलती वो रिसेसिव। समझ में आया? दो दोस्त है, खुद का एग्जांपल ले ले। दो दोस्त है, दोनों का आंसर पता है। मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, दो में से एक ने आंसर दिया, एक ने आंसर नहीं दिया। आंसर दोनों को पता है, लेकिन दो में से किसी एक ने जवाब पहले दिया और एक ने आंसर नहीं दिया, हालांकि आंसर दोनों को पता है। पता ना, आगे आगे करना, मजाक कर रहा हूँ। या तुम जब दो दोस्त रहते हो, साथ में जाते हो कहीं, तो ये पहले ही बात कर लेता है, आपको बोलने ही नहीं देता। होता है कभी ऐसा? इसका मतलब इसकी डोमिनेंसी ज्यादा है। हाँ, इसकी डोमिनेंसी ज्यादा है। ओके, चल बेटा, लिख ले, लिखो। व्हेन टू डिफरेंट allele, लिख बेटा, व्हेन टू डिफरेंट allele are combined together, when two different alleles are combined together but only one of them will express,
but only one of them express, that is dominance, that is dominance. समझा मैंने क्या बोला? मेंडल जी का पहला नियम क्या था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझा मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। लेकिन एक बात सुन मेरी, संसार में कुछ चीजें नियम से चलती है, कुछ नियम के बाहर चलती है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता। मेंडल जी ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा, उनको लगा कि ये हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता। सर ये कहीं कहीं अप्लाई क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है, सुन बेटा। R फॉर रेड कलर and W for white color, W for white color, R for red color, W for white color। अगर ये दो अलील साथ में हैं, दो कौन है बेटा? अलील। कौन है ये? अलील। और कैसे अलील है? डिफरेंट अलील। कैसे है? यहाँ पे डोमिनेंट और रेसिड्यू ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रेसिड्यू नहीं है। यहाँ पे दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं। ये रेड कलर शो करता है और ये व्हाइट कलर शो करता है बेटा। यहाँ डोमिनेंसी बिल्कुल नहीं है, दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे, ये भी एक्सप्रेस और ये भी एक्सप्रेस होगा। तो ये थोड़ा नियम के बाहर आता। मेंडल जी ने क्या बोला था? दो जन साथ में है, दो में से कोई एक क्या होगा? बोला ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, बराबर है? हाँ। और ये है अपने समाज में बोलो या अपने साइंस में, दोनों जीन्स कभी कभी एक्सप्रेस होते हैं, दो कलर आते हैं। इसीलिए बेटा तूने कोई एनिमल देखा होगा, उस एनिमल में दो कलर आते हैं। जर्सी गाय, कोई डॉग, कितने कलर हैं डॉग में? होते कभी दो कलर? मतलब वो रेड कलर का होता है, वाइट कलर के पैच होते हैं, होता नहीं है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। सर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आया? दोनों जीन एक्सप्रेस हो गए, दोनों जीन क्या हो गए? एक्सप्रेस। इसका और एग्जाम्पल है, इसका और एग्जाम्पल है जहां पे दोनों जीन साथ में एक्सप्रेस होते हैं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी, उस आरबीसी पे, सुन मेरी बात, ये आरबीसी है और चाहे ए हो या बी हो, पता है तुझे ए एंटीजन था, बी एंटीजन था ब्लड ग्रुप के लिए। इसका मतलब सर जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी की बात कर रहा हूं मैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, इसका मतलब उनका ए बी जीन एक्सप्रेस हुआ, बी भी एक्सप्रेस हुआ, दोनों साथ में एक्सप्रेस हो गए, दोनों साथ में एक्सप्रेस हुए। दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं अपन को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, को माने साथ में, दोनों साथ में एक्सप्रेस हुए, को डोमिनेंस। पढ़ाऊंगा मैं बाद में, टेंशन मत लो। मैं क्यों बोला ये? क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल वो लॉ होता है जो सबके लिए बराबर है। ये लॉ यूनिवर्सल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना हमें, कहीं कहीं रूल फॉलो नहीं होता। ये एक एनिमल में दो कलर, कहाँ से है दो कलर? दो जीन एक्सप्रेस हुए, रेड एंड व्हाइट। समझा तुझे? ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है? ए भी एक्सप्रेस हुआ और बी भी हुआ, दैट इज को डोमिनेंस। समझ में आया? तो ये नियम सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल क्या, हाँ, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मैं कुछ अलग बोलने वाला था बेटा। इट्स अ नॉन यूनिवर्सल या नॉन एक्सेप्टेबल। ओके सर? हाँ सर, समझ में आया क्या है ये? लेकिन फिलहाल हमें चलना है मेंडल जी के हिसाब से। फिलहाल मेंडल जी को हम ये देंगे क्या? डोमिनेंसी। फिलहाल कानून मेंडल जी का है, गलतियां बाद में निकालेंगे हम।
पहले क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मेंडल जी का पहला नियम क्या है? हाँ, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो। हाँ सर, समझ में आया, क्लियर हुआ। वो जो एनिमल में अलग अलग कलर होता है ना, उसका मेन कारण जीन्स है। पैरट हैज हाउ मेनी कलर? पैरट हैज हाउ मेनी कलर? एक ही कलर है, दो कलर नहीं है। पैरट हैज, पैरट देखा तुमने कितने कलर है? थोड़ा नेचर देखा करो बेटा। कबूतर हैज हाउ मेनी कलर? पिजन, हाँ, कबूतर हैज टू कलर्स, विच वन? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी गुड। डोंकी हैज, डोंकी हैज हाउ मेनी कलर? डोंकी हैज हाउ मेनी कलर? डोंट नो? तुमको पता नहीं गधे को कितने कलर है? कैसे रहे तुम? कितने कलर है? तीन चार? तीन चार? डोंकी को किसी ने पेंट मारा होगा, इतने कलर नहीं रहते, इतने नहीं रहते कलर, किसी ने कलर मारा होगा उसको। चलो ध्यान दे बेटा, इधर हो गया, वो घर जाके देख लेना कितने कलर है। ये पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी में, टिक कर। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सर, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा रिसेसिव। अब ध्यान दे, पहला कंसेप्ट है फैक्टर वाला। फैक्टर का मतलब है जीन्स। व्हाट इज फैक्टर? जीन्स। उन्होंने बोला जितने भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर, हाइट, कलर, शेप, साइज, हाइट, कलर, शेप, साइज, दैट इज कॉल्ड एज हाइट, कलर, शेप, साइज, कैरेक्टर। ये कौन कंट्रोल कर रहा? फैक्टर मतलब जीन्स, फैक्टर मतलब ये दोनों कॉमनली कॉल्ड एज जीन्स। ओके, बता, ये जीन्स है ना, दे कंट्रोल विच कैरेक्टर? अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, दे कंट्रोल विच कैरेक्टर? हाइट, विच कैरेक्टर? हाइट। हाँ, दूसरा, ये हमेशा काय में रहते हैं? पेयर्स। इसी पेयर को हम अलील बोलते हैं, अलील्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कौन है? अलील्स। कौन है? अलील्स। हाँ, अब देख, अलील्स कितने बेटा? दो, दो अलील है, और दोनों अलील कैसे बेटा? डिसिमिलर। कैसे है? दिख रहा है बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, सिमिलर की डिसिमिलर। उसमें से जो खुद को एक्सप्रेस करे वो, जो ना करे वो। बात समझ में आ गई? तो पहली चीज, कैरेक्टर कंट्रोल बाय, कैरेक्टर कंट्रोल बाय, हाँ, फैक्टर्स ऑलवेज इन पेयर्स। पेयर्स सिमिलर की डिसिमिलर, जो एक्सप्रेस करेगा वो, जो ना करे वो। वेरी गुड, आया सर समझ में? यह है सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यह है सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, यह है डिसिमिलर फैक्टर्स।
और याद रखना डोमिनेंट रिसेसिव साथ में तब आते हैं जब वो अलग अलग होते हैं, बराबर। डोमिनेंट रिसेसिव कब आती है बात, जब वो क्या होता है, अलग अलग। यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव बोल सकता है तो, क्योंकि दोनों सेम है, बोथ आर डोमिनेंट। यहाँ दोनों रिसेसिव, बोथ आर, कहाँ गया ये, both are dominant because similar, both are recessive because similar, but here dominant and मतलब कंपलसरी अलग अलग होने चाहिए, हेट्रो में होने चाहिए, डिसिमिलर होने चाहिए डोमिनेंट रिसेसिव के लिए। ओके सर। दूसरा लॉ, लास्ट लॉ है ये, मतलब आज के लेक्चर का लास्ट लॉ। ऐसे 3 लॉ है मेंडल के, ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ? सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग होना, अलग अलग होना, अलग अलग होना बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सा नियम है इसमें, देख ले। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, देख ले। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग हो जाना। ये है तुम्हारा एक कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन्स, दैट इज अलील्स। ये अलील है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलील हो गए दो, ये हो गए दो अलील्स। हाँ, इसको तू बोलेगा जीनोटाइप। सर क्या जीनोटाइप है, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, देख ले। पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है, इनका कैरेक्टर है हाइट। क्या कैरेक्टर है पेरेंट्स का? हाइट। हाइट है कैरेक्टर। उसके बाद में हाइट में 2 बातें आती हैं, एक टॉल और एक डॉर्फ, बराबर है। टॉल डॉर्फ, टॉल का जीनोटाइप, टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी, डॉर्फ का, अब यहां से कुछ बातें वो समझ ले। जीनोटाइप के बाद हमेशा क्या बनता है? गमेट्स। क्या बनता है? तो गमेट बना इनका, गमेट बना बेटा। मैंने बोला सर ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी, गमेट बना। गमेट में हमेशा याद रखना, जब भी बनेगा गमेट तो उसके पास आता है ओनली 1 टी, इसके भी पास आता है ओनली 1 टी, मतलब 1 गमेट हैज ओनली 1 अलील, 1 गमेट हैज ओनली 1 अलील्स। समझा तुझे मैंने क्या बोला? हो गए ना अलग अलग। क्या हो गए बेटा? पहले पेयर में थे, अब क्या हो गए? पहले पेयर में थे, अब क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए, मतलब दैट इज कॉल्ड एज गमेट। ये गमेट है बेटा, तो गमेट बना सकता है यहाँ पे। बता कितने गमेट बनेंगे इसके? 1 गमेट विथ 1 अलील, 1 गमेट विथ 1 अलील्स। इसके भी बेटा कितने गमेट बनेंगे? 2, 1 गमेट 1 अलील्स। तुझे समझ में आया? एक गमेट में कंपलसरी कितने अलील्स आते हैं? एक गमेट में कितने अलील्स? 2 काय का बेटा? एक गमेट है ना, ये गमेट है ना, ये सर्कल एक गमेट है ना, इस गमेट में कितने अलील? 1 गमेट। समझा? इसमें एक ही जन एडजस्ट होगा बेटा, इसमें एक ही जन बैठता है, दूसरा जन एडजस्ट ही नहीं सर। समझा? जैसे ये व्हीकल है, इसमें एक ही जन एडजस्ट होगा, नो डबल सीट, नो ट्रिपल सीट। 1 गमेट 1 अलील, इसी का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका नियम होता है, क्या नियम है? नियम यही है, जब कोई जीनोटाइप अलग हो जाए, जब कोई जीनोटाइप अलग हो जाए और उससे गमीट बने, ये गमीट है बेटा, इस गमीट में आएगा सिंगल अलील, ये नियम है। समझा तुझे? हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। ओके, क्या लिखा उन्होंने? 2 काइंड्स ऑफ गमीट। ये 2 काइंड क्यों लिखा सर? देख बेटा 2 काइंड क्यों लिखा, क्योंकि तेरा जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। ये देख ले, तेरा जीनोटाइप कैसा है? हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप कैसा है?
कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितने गमिट बनेंगे इसके? दो प्रकार के, दो नहीं, दो प्रकार के बनेंगे। एक गमिट में कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा, कितने प्रकार के बने? और एक गमिट में एक अलिल, दूसरे में दूसरा अलिल। क्या लिखा? हेट्रोजाइगस तुम्हारा जीनोटाइप है, वो कितने प्रकार गमिट बनाएगा? एंड ईच हैविंग मतलब एक गमिट के पास कितना अलिल? वन अलिल। समझ में आया? स्टेटमेंट है, लिख लो, लिखो बेटा। एट द टाइम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तभी फॉलो होता है जब गमिट बनते हैं, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होता। लिखो, एट द टाइम ऑफ गमिट फॉर्मेशन the two alleles of a gene, two allele of a gene become separate, at time of gamete formation the two allele of a gene become separate. Next likho, one gamete has only one allele, one gamete has only one allele. ये लिख लो बाद में। इससे बनेंगे दो अलग अलग गमेट्स। और ये इसका नेचर था हेट्रोजाइगस। ये नेचर था हेट्रोजाइगस। इनके हिसाब सर अलग अलग हुए, रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग हुए, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक गमिट में एक ही अलील आया सर, इसलिए इसका और एक नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स। ये भी नाम लिख लो, इस लॉ का और एक नाम है, इस लॉ का और एक नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स। प्यूरिटी का मतलब होता है वन गमिट विथ वन अलिल। यहाँ पे दो लॉ हो गए हमारे।